आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्मबंधन पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी रीता जी की गाइडेंस में ध्यान करेंगे। तो प्लीज रीता जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप ध्यान कराएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संतोष जी। और सभी आत्म बंधुओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आज आप सबकी ऊर्जा के साथ मिलकर हम सब इकट्ठे ध्यान करेंगे। तो सब लोग ध्यान की पोजीशन ले लें, बिल्कुल रिलैक्स होकर। एकदम शांत मन से ध्यान में बैठने का संकल्प करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैस्प कर लें, पाँव को क्रॉस कर लें और बड़े धीरे से प्रेम से अपनी आंखों को बंद कर ये संकल्प लेते हुए कि अब ध्यान पूरा होने के बाद ही मैं अपनी आंखें खोलूंगी या खोलूंगा। इस शरीर को सीधा रखें लेकिन ढीला रखें, ऐसे जैसे एक पत्थर पड़ा हुआ है, जहां रख दिया तो रख दिया। बिना उठाए वो नहीं हिलेगा। उसी तरह से अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पर ले आए। बड़ी सुंदर, सहज, स्वाभाविक सांसें। जिनका अपना कुछ किसी से लेना देना नहीं। आप इन सांसों का ध्यान करो या ना करो, इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो या ना करो, ये सांसें निस्वार्थ रूप से चलती ही रहती। फिर चाहे कोई अपराधी हो या महात्मा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे गुरु, हमारी हायर सेल्फ, वो परम पिता परमेश्वर कभी नहीं सोचता
कि ये मनुष्य मेरे दी हुई इस जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है या नहीं। नेक कर्म कर रहा है या दूसरों को दुख दे रहा है। वो उसके ऊपर चौबीसों घंटे अपना प्रेम बरसाता है। ना ही सूर्य किसी तरह का भेदभाव करता है। बराबर प्रकाश, बराबर ऊष्मा देता है। प्रकृति में पौधे कभी किसी के घर में वायु का शोधन कम या ज्यादा नहीं करते। नकारात्मक भाव रखने वाले लोग और सकारात्मक भाव रखने वाले लोग सबके लिए धरती माँ बराबर परिस्थितियां देती। उन परिस्थितियों का इस्तेमाल कौन कैसे करता, इससे धरती माँ को कुछ लेना देना नहीं। तो मास्टर्स, आज हम भी अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को सारे घृणा भाव को अपने अंदर से रिलीज करके अपने अंदर प्रेम और एकत्व को भरने की कोशिश करेंगे। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी के प्रति पूर्ण कृतज्ञता का भाव रखते हुए, जिन्होंने इतनी आसान विधि ध्यान करने की सारे विश्व में ऐसे जागृत कर दी जो पता नहीं कहाँ किसी कालांतर में दब चुकी थी। पूरे विश्व को आपस में
जोड़ दिया। आज हम उनकी चेतना के साथ जुड़ते हुए इस ध्यान साधना में माँ अवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करके उनकी चेतना का आवाहन करेंगे। समस्त गुरु मंडली का, सप्त ऋषियों का, उन सभी आध्यात्मिक गुरुओं का जो किसी भी डायमेंशन में है, जो हर पल मनुष्य का उत्थान करने के लिए मददगार बने हुए हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का आवाहन करेंगे। लॉर्ड गणेशा से प्रार्थना करेंगे कि हमारा आज का ध्यान बहुत गहरा और सुंदर हो। हमारी स्व से मिलने की यात्रा सफल हो। लॉर्ड हनुमाना जो स्वयं हर पल ध्यान में मग्न रहते हैं, हमारे अंदर ध्यान की ऊर्जा को भर दे। हमें अपनी तरह पल पल अपने हायर सेल्फ, जिसे हम किसी भी रूप में मानते हैं, जुड़ने की क्षमता प्रदान करें। लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह अकबर, देवों के देव महादेव, गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस पार्वती, गॉडेस सरस्वती, माँ दुर्गा, सबके प्रति कृतज्ञता भाव से उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ आवाहन करेंगे कि हमारी इस ध्यान यात्रा में हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन करें। अपनी ऊर्जा से
हमारी नकारात्मकता को रिलीज करने में मदद करें। महसूस करें मास्टर्स, ये सभी गुरु, सभी दिव्य आत्माएं हमारे चारों ओर उपस्थित हो चुके हैं। हम सब एक विशाल गोल्डन पिरामिड के नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे इन दिव्य आत्माओं की ऊर्जा आशीर्वाद रूप से हम सब के सहस्रार से हमारे शरीर प्रवेश कर रही। इस समय हमारा एक ही संकल्प मुझे ध्यान, मुझे आध्यात्मिक स्तर की अति उन्नत स्थिति तक पहुंचना। मुझे मेरी आत्मा का विकास करना। इस समय मैं न मन हूं, न बुद्धि हूं, न शरीर। एक शुद्ध पवित्र आत्मा जो इस शरीर को एक वस्त्र के रूप में धारण किए हुए द्वैत के अनुभवों को लेते हुए हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य, अपने उस सच्चे पिता के स्तर तक पहुंचना है। उस अद्वैत रूप को
वापस अपने अंदर उजागर करना, पूरी तरह से इन सांसों से जुड़ जाए मास्टर। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, चलते जाए इस सांसों की माला के साथ साथ। अपने ही अंदर गहरे और गहरे उतरते जाए। ना कोई टिकट, ना कोई वीजा, ना कोई करेंसी, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प। बिल्कुल मन शांत, और भाव शून्य होता जा रहा है।
बादलों की तरह विचार भी छट गए। सूर्य के प्रकाश की तरह वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो दिव्य सफेद प्रकाश शांति का प्रतीक हमारे सहस्रार तेज धारा की तरह हमारे शरीर में एक एक कण में भरता जा रहा है। शरीर के एक एक सेल में इस दिव्य प्रकाश को अनुभव करें, इसकी शीतलता को अनुभव करें। वो ब्रह्मांडीय वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। मास्टर्स, कहना बहुत सरल है, क्या उसको सत्यापित किए बिना हम खुद को ब्रह्म कह सकते हैं? हमें खुद ही अपने अंदर उन गुणों की खोज करनी है। इन सांसों के माध्यम से परमात्मा के वो गुण पीस, शांति, प्योरिटी, पवित्रता,
love, unconditional love. इन गुणों को उजागर करना है मास्टर। तो सबसे पहले आज हम अपने अंदर से सारी नकारात्मकता को रिलीज करेंगे। स्वयं के अंदर झांकिए, कितना क्रोध भरा हुआ। ये क्रोध हमारे अंदर गाढ़े काले रंग के पदार्थ की तरह हमारी वाणी में भर चुका है। महसूस करिए, हमारे हर एक सेल से इस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से वो क्रोध घुल घुल कर रिलीज होता जा रहा। हमारे पांव की तलियों से पृथ्वी के कोर में जा रहा। उसकी जगह जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जो खालीपन आ गया है, उसमें वो दिव्य प्रकाश भर रहा। हमारी डिजायर्स, अनवांटेड इच्छाएं, जिनकी हमें जरूरत भी नहीं, वो सब इस दिव्य प्रकाश में घुलने दें, निकलने दें और उनकी जगह इस दिव्य प्रकाश के प्रेम और संतोष को भर ले। ऐसा संतोष जो हमें हर हाल में खुश रखे, जो यूनिवर्स से मिले प्रेम से स्वीकारते जाए। द्वेष, किसी के भी प्रति यदि कोई भी द्वेष है, तो आज उसको इस दिव्य प्रकाश में पूरी तरह से घुलकर निकलने दें अपने पांव की तलियों से, पृथ्वी के कोर में जाकर भस्मीकृत होने दें। सबके प्रति उस अनकंडीशनल लव को उजागर होने दें। अपने हृदय में जो भी हमने ईर्ष्या,
नकारात्मकता किसी के भी बारे में भरी हुई, आज उस सब को रिलीज कर दीजिए मास्टर्स। जैसे पानी हमारे शरीर को साफ करता है, आज इस दिव्य ऊर्जा से अपने शरीर के सारे नेगेटिव विचार, भावनाएं पूरी तरह से रिलीज होने दीजिए। जो जो नकारात्मकता निकल रही, उसकी जगह इस दिव्य प्रकाश को भरने दे। छोड़ दीजिए मैं और मेरा का भाव। यदि कोई आपके साथ आपकी नजरों में गलत करता है, तो भी मास्टर्स, वो उसका कर्म है। आप उसको मन से क्षमा करते जाए। अपने आप को हल्का महसूस कर रहे होंगे। इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर इतना भरने दीजिए कि नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही ना बचे। इतना प्रेम भर लीजिए अपने अंदर कि आपको किसी में बुराई ही ना दिखे। एक्सेप्टेंस का भाव अपने कण कण में भर लीजिए। कि हर परिस्थिति को एक नए अनुभव की दृष्टि से देखें। हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण भरा है। उसके अंदर उस छिपे हुए गुण को पहचानिए और अपने अंदर उस गुण को लाने की
पूरा प्रयास करिए। मास्टर्स, तभी हम कह पाएंगे अहम ब्रह्मास्मि। तभी हम कह पाएंगे तत्वम असि। जब हम खुद को पवित्र कर लेंगे, हमें सब में पवित्रता नजर आएगी। उस दिन हम कह पाएंगे आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। सर्व मंगल कामना करते हुए सबके प्रति अनकंडीशनल लव का भाव रखते हुए धीरे धीरे हम अपने इस भौतिक अवस्था में आए। इस दिवाले रूपी शरीर, ये शरीर जो आत्मा ने एक वस्त्र रूप में धारण किया हुआ, उस प्रकाशमयी आत्मा को इसमें रहने में गर्व महसूस हो, इसलिए इस शरीर को, इसके भावों को, इसके कर्मों को हमेशा उज्जवल बनाने की कोशिश करते हुए वापस अपने शरीर को अनुभव करें, अपने आसन को अनुभव करें, अपने वातावरण को अनुभव करें। अपने गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान रखते हुए उन सभी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि धन्यवाद करें, जिनकी उपस्थिति में हम अपने अंदर से हर तरह की नकारात्मकता को निकाल पाए। हर रोज ध्यान करके इस सकारात्मकता को बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हुए मास्टर्स धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अलग करें। दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों को एक कपनुमा शेप बनाकर ढक लीजिए। 5 की गिनती में अपनी पलकें खोलते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0
धीरे धीरे अपनी पलकें खोलें, आंखों की ऊर्जा इन हाथों में समेट लें, मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं और इन हाथों में समेटी हुई ऊर्जा को अपने शरीर में रब कर लीजिए। मास्टर्स, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और संतोष मैम का धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू रीता जी। Thank you. बहुत बहुत सुंदर ध्यान। Yeah. आंखें Very खोलने का beautiful. मन नहीं कर। Thank you, Rita ji. Thank you, Rita ji. Your you। voice is so attractive, so impressive voice you have. Thank आज you ji. मुझे Thank बिल्कुल you. टाइम नहीं मिला और मैं सोच Thank रही थी you, कि आज Rita. मैं क्या बोलूंगी, कैसे Oh. बोलूंगी, कुछ नहीं मालूम। It और was मेरे beautiful. सामने ये तस्वीर, Oh. बस पूरी तरह से मैंने समर्पण भाव में बैठ गई थी एक बार कि मैं दिखाइए कुछ फिर नहीं से जानती। रीता जी, तस्वीर दिखाइए। आपके पास भी शायद ये है। नहीं, वो दिख दिख नहीं नहीं रही रहा। है। दिख नहीं रहा। नहीं देखा। ऊपर करिए, ऊपर। ये अच्छा। बाबा जी की जो पूनम मैम के पास भी है शायद। ओ, वो एक्चुअली पीछे बैकग्राउंड लगा है ना, इस वजह से वो दिखती नहीं है। अच्छा, मुझे आप पता उसको नहीं नन, कैसे दिखाऊं। आप तो मैंने देख लिया, वो नन आप कर देंगे ना उसको बैकग्राउंड पे जाके, तब क्लियर दिखाई देगी। मुझे आता नहीं। हाँ, अच्छा, मुझे समझ आ Very गया। beautiful. It's जी, very beautiful. बहुत वही है सुंदर है वो। हमारे महाअवतार बाबा जी और जीसस क्राइस्ट और परमहंस। पूरी पूरी मंडली, पूरी गुरु हाँ मंडली की फोटो हाँ है जी, वो। हाँ जी, हाँ और जी। इतनी ऊर्जा है उसके अंदर। बहुत मैंने भी अपने बहुत सामने ही रखी हुई है बहुत। वो। जी जी जी, तो बस बहुत यही सुंदर। सरेंडर करके बैठी थी कि आप जी, जो भी पाओगे। बिल्कुल। तो सभी लोग 2 घूंट पानी पिए अवश्य। इतनी ऊर्जा हमने जो ली है, और फिर हम अपना थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेंगे आत्मी योगी भाव का। ये पितामह की बुक आत्मी योगी भव, ध्यान महाचक्र 2012, महेश्वर पिरामिड करताल। हम नक्षत्रवासी हैं। प्रत्येक भूमि महान है, प्रत्येक व्यक्ति महान है, और हर भाषा महान है। हर एक देश के लिए अपना देश महान है। हर एक के लिए अपना देश महान है। हर एक को अपनी माँ से प्यार होता है। अपनी भाषा, प्रांत, देश का स्वाभिमान हो सकता है, पर हम सब एक मानवता से संबंधित हैं। हम इस भूमंडल के वासी नहीं हैं, हम नक्षत्रवासी हैं। हम अनेकानेक नक्षत्र लोक से आए हैं। हमें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना है। हर एक नक्षत्र से बहुत सारी जीव राशियां हैं। धरती को अपनी धुरी पर घूमने के लिए 1 दिन लगता है। चांद को धरती का परिक्रमा करने में 1 महीना, और धरती को सूर्य की परिक्रमा करने में 1 साल लगता है। ऐसे 26,000 साल से एक युग होता है। 21 दिसंबर 2012 को एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। हमें हमेशा याद रखना है कि हम माँ की कोख से पिंड के रूप में आए हैं, लेकिन मेरी आत्मा का माँ के साथ कोई संबंध नहीं है।
केवल शरीर माँ से आया है, जिसे धरती लोक पर छोड़कर आत्मा नक्षत्र लोक में चली जाती है। हम आत्म पदार्थ हैं, ये हमेशा याद रखना है। हम सदा सदा के लिए हैं। हम हर दिन मास्टर्स के अनुभव सुनते हैं ताकि हमारी चेतना का विस्तार हो। 1 लाख साल पहले 12 डायमेंशंस में ऐसा ही ये गैलेक्टिक फेडरेशन संपन्न हुआ। वहां पर मास्टर्स ने निर्णय लिया कि आने वाले 1 लाख साल में धरती पर क्या करना है। मनुष्य के 2 सूत्र, 2 डीएनए स्ट्रैंड को 12 स्ट्रैंड्स में कैसे करना है, इस पर विचार होने लगा। अनेक नक्षत्र लोक से मास्टर्स धरती पर मानव रूप में आए और 1 लाख साल तक धरती की रक्षा की। बहुत लोगों ने कहा कि 2012 में कलयुग का अंत हो जाएगा। ये सही था, पर नक्षत्रवासियों की वजह से ये धरती बच गई। हम सब यहाँ बैठकर जो ध्यान कर रहे हैं, इस ध्यान और नक्षत्रवासी प्रणालिका की शक्ति से अब धरती सुरक्षित है। ब्रह्मांड में अगणित आयाम हैं। हम केवल भारतवासी नहीं, हम सौर कुटुंब के ही नहीं, हम सकल लोक के हैं। कुछ समय के बाद अपना काम करके वापस चले जाएंगे। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। एक पेज और पढ़ती हूँ मैं। तत्वमसी श्वेत केतु, हम सब भगवान हैं। मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जब तक हम ये अनुभव नहीं करेंगे, जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। जिंदगी में कल्याण चाहिए तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव होना है। जो इस शरीर में रहते हुए परब्रह्म को जान गया, वो परमात्मा बन गया। इस अनुभव के बिना जीवात्मा एक मांस पिंड है। अज्ञान की वजह से हम स्वयं को एक शरीर के फेफड़े, गुर्दे, दिल, अस्थि पंजर आदि समझते हैं। ध्यान करने से हमें जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। मॉसिस ने ओल्ड ट्रीटमेंट में बताया है कि एक बार उसने एक अग्नि का गोला देखा था, उसके पीछे चलता रहा। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो? तो आवाज आई, आई एम दैट, आई एम। तत्वमसी, तुम भी वही हो। शरीर में रहकर हर आत्मा को जानना ही मानव जीवन का ध्येय है। आत्म कमल में जो ब्रह्मानंद में जीता है, वह महानुभाव है। जब हम ध्यान करते हैं तो आत्म कमल खिल जाता है। जब तक ध्यान नहीं करते, तब तक वो कमल बंद रहता है। जिसको महान अनुभव है, वही महानुभाव है। हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थिति, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, तुम कौन हो? तो कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश, मैं अर्जुन हूँ। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ। गुडाकेश जो निद्रा के ऊपर विजय पा जाता है। जो नींद में है, उसे कृष्ण की बात समझ में नहीं आएगी। दुर्योधन और कौरवों को कृष्ण जागृत नहीं कर सके क्योंकि वो नींद में थे। मगर पांडव नींद में नहीं थे, वह सत्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सत्य की प्रतीक्षा करता है, उसे सत्य बता सकते हैं, और जो सत्य को जानना नहीं चाहता, उसे सत्य नहीं बता सकते। तिरुपति, काशी, वाराणसी, मक्का, मदीना, बेतलहेम जाना तीर्थ यात्रा नहीं है, ये प्रापंचिक यात्रा है। सत्य को जान लेना ही आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है। जब आप सत्य के तीर्थ का अनुभव करते हैं, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये जो शरीर दिख रहा है, वो मैं नहीं हूँ। मैं देवकी नंदन नहीं हूँ। मैं गोकुलवासी नहीं। मैं हर जगह पर हूँ। मैं आदि, मध्य और अंत में हूँ। जब ये शरीर नहीं था, तब भी मैं था। जब शरीर आया, तब भी मैं हूँ। और जब शरीर नष्ट होने के बाद भी मैं रहूंगा। जब तक मैं ध्यान नहीं करोगे, तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। अपने घर में बैठकर सांसों के साथ एक हो जाएं।
तो निश्चित रूप से परमात्मा बन जाएंगे। श्वास के बिना सत्य का पता नहीं चलेगा। कोई मंत्र नहीं, कोई चित्रीकरण नहीं, श्वास के साथ ध्यान करने से ही सत्य की प्राप्ति होती है। ध्यान नहीं तो शरीर और मन के तल पर ही रह जाते हैं। ये जीवात्मा का लक्षण है। जो संगीत सीखना चाहता है उसके लिए संगीत है। जो सत्य को जानना चाहता है उसके लिए ध्यान है। मैं एक योगी बनना चाहता था, मैं योगी बन गया हूँ। आप जो चाहते हैं वो अवश्य मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको देखने वाला है, वहां कोई भी आपको देखने वाला नहीं है। आपको स्वयं ही देखना है। शरीर के लिए खाना चाहिए, आत्मा के लिए ध्यान करना चाहिए। हम ब्रह्मांड की यात्री हैं, कॉस्मिक ट्रेवल। हम अनेक आयामों में स्वच्छता से व्यवहार करने वाली आत्माएं हैं। हमें कोई बंधन नहीं है। ये चंद दिन हम धरती पर मेहमान हैं। हम भूमंडल को स्वर्ग बनाने आए हैं। अगर ये भूल गए तो दुख में जीते हैं। यक्ष ने धर्मराज से पूछा, इस प्रपंच में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या है? तो धर्मराज ने कहा, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक ये है कि हर व्यक्ति समझता है मैं नहीं मरूंगा, बाकी सब मर जाएंगे। मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ। ऐसी जागृति में रहने वाला ही परमात्मा है। ये हमने आज 2 दिन का ज्ञान जाना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने आज फिर से ग्रुप के अंदर वो 3 ऑडियोज डाल दिए हैं, आत्मज्ञान, माया जाल क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो डॉक्टर रीनू सिरोही ने इतने क्लियरली समझाया है और इतना अच्छा है कि उसको सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब कि वो जब आप सुनेंगे तभी पता चलेगा। और 20-25 मिनट का एक एक ऑडियो है। एक ही बार में मैंने तीनों सुन लिए और इतना आनंद आया और लगा कि उसको कई बार सुनेंगे। इतनी अच्छी जानकारी दी है। जैसा अभी गीता जी ने बताया, अहम ब्रह्मास्मि, श्वेत केतु, तत्वमसि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। एक एक वर्ड का क्लेरिफिकेशन कैसे दिया है। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर समय लगा निकाल के उसे सुनिए। मैंने सुने थे पहले, पर फिर भी एक बार दोबारा जरूर सुनूंगी, क्योंकि इनके ये यही वाले रिवाइज तीनों, होने चाहिए। हाँ, मैंने सुने हुए हैं उनके। हाँ, है ना, कितना खूबसूरती बहुत से अच्छा। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। बहुत और अच्छा। अभी वो जो एक लड़की को बुला के साथ में वो करती जी, है ना, और भी आकांक्षा, क्लैरिटी देती है। हाँ आकांक्षा को, जी जी हाँ। जी। तो उससे क्या होता है कि वो फीलिंग आ जाती है कि हम आकांक्षा की जगह हैं हाँ। और वो समझा रही है ना। तो वो लाइव लाइव सेशन की अनुभूति होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया है वो। वेरी नाइस। जी, कोई भी और अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं तो करें। एक बार मैं फिर रीता जी का धन्यवाद करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया ध्यान में। वेरी नाइस। जी जी, बहुत सुंदर। जानने को सभी कुछ जानते हैं और कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उसको इतनी सुंदरता से फिर से वो करना तो रिवाइव हो जाता है और रिमाइंड हो मन में। जाता है सारा। हाँ, जी जी, एकदम बिल्कुल वेरी बिल्कुल। क्लैरिटी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल रीता जी ने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए जी। कि जहन में बैठ गया है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू। बढ़िया। मैंने तो कुछ भी नहीं ऐसा किया, मुझे तो जी, ये भी नहीं हमारे पता साथ था। मीनल जुड़ी हुई है। मीनल, आपका वीडियो तो ऑन है लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे हो। वो तो है, फिर उसने दूसरा भी कुछ वो तो देख लेता है ना सर। मीनल जी का वीडियो ऑन है। मैं तुमने मेरे से पूछा नहीं, वो उन्होंने नीमा जी, नीमा सिंह। जी आवाज आ रही है। ये मीनल जी जुड़ी है हमारे साथ। समझ नहीं आया।
कल भी मैंने देखा था, मुझे समझ नहीं आया कौन है। ये मैम मंजू मैम के उसमें है मीनल ओहो, आगे और ये हर अरे अरे, मंजू जी ने मीनल का फोन यूज किया है लगता है। ओहो, हाँ ठीक है, मंजू जी का ही है। ओ, मैं सोच रही हूँ कि मीनल तो वो है, हाँ कोई और भी हाँ, मीनल है क्या? वो उस दिन जो है ना उनका नहीं लग रहा था ना सरोजा गुलेपल्ली जी का ना, तो मैंने उसको बुलाया, ठीक कर दो मेरा, तो उसने उसने अपने अपने नाम अकाउंट से से कर आपको दिया। जोड़ दिया है मीनल ने। हाँ, अभी जी मैं जी, तो उससे उसका कहूंगी नाम आ मेरा रहा है। चेंज कर दो। हाँ ठीक ओ, है, वो मीनल का ही है। वही मैं सोची थी, वो तो सो रही है, कहाँ है ये कहाँ से है? हाँ, वो उन्होंने अपने अकाउंट से आपको कनेक्ट कर दिया है। हाँ, उसने कर दिया जी था। जी जी जी। चलो, तो चलिए ठीक है, फिर हम so much. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक वेरी यू मच वंस अगेन। जी, बाय। कल फिर मिलते हैं।